लौकिक दृष्टि से निर्धन है, लेकिन अलौकिक दृष्टि से कितने धनवान है कुम्मन दास। कमलापति उनकी गोद में खेले, जिनकी प्रशंसा है सम्राट अकबर ने करी। बस उनके जीवन काल में एक ही प्रसंग मिलता है जब कुम्मन दास जी ब्रज से बाहर पधारे। सारा जीवन ब्रज में ही व्यतीत हुआ है, भगवान के सानिध्य में कीर्तन सेवा की, नित्य ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते उसी रस में छके रहते। ऐसे भगवती की पत्नी साधारण, ऐसे भगवती के पुत्र 5 पुत्र साधारण। कुम्मन दास की पत्नी ने, जिसको भगवती कुम्मन दास की पत्नी होने का सौभाग्य मिला है, और जिसने अपने गर्भ में चतुर्भुज दास जैसे भगवती को 9 मास रखा है, इतना दोनों का संग प्राप्त होने के बाद भी कोई असर नहीं। जीव तो हो, जो अधिकारी है उसके ऊपर ही कृपा दान है, जो दैवी नहीं उस पर कैसी कृपा है। लेकिन कुम्मन दास जैसे भगवती का संग कभी निष्फल नहीं जाता। उनके संग से कृतार्थ हुई, लेकिन वो फल की प्राप्ति नहीं हुई जो कुम्मन दास को हुई, चतुर्भुज दास को हुई। साधारण है। एक बार श्री गोसाई जी बैठक में विराज रहे थे, श्री कुम्मन दास जी आए, दंडवत करके बैठे और विनती करी, कृपानाथ आपकी कृपा से आनंद ही आनंद है, पर मेरी पत्नी को लौकिक में रुचि बहुत है। कितनी भी चर्चा करें, सत्संग को लाभ दें, बाकी वृत्ति बदले नहीं है। तब श्री गोसाई जी ने एक हास्य प्रसंग सुनाया। कुम्मन दास जी सुनो। एक ब्राह्मण की इकलौती बेटी जब विवाह योग्य हुई तो उस ब्राह्मण ने अन्य ब्राह्मणों से कहा कि हमारी कन्या के लिए अच्छा घर भर ढूंढो, विवाह करना है। पहले ब्राह्मण ही विवाह निश्चित कराते थे। ब्राह्मण सुन के चले गए, कोई उत्तर नहीं दिया है। ब्राह्मण को बहुत चिंता हो गई। दूसरे ब्राह्मण से कहा हमारी कन्या विवाह योग्य है, कोई घर भर देख के बताओ। अच्छा है, उसने भी उत्तर नहीं दिया है। चिंता हो रही है पिता को। तीसरे से कहा, चौथे से कहा, और चारों एक ही समय आए लौट के और बोले हम संबंध की बात पक्की कराए अमुक गांव में। दूसरा बोला उस गांव में मैं कराया। तीसरे ने कहा अमुक गांव में मैं कराया। चौथे ने कहा मैं भी बात पक्की कराया। तो तुम चारों आज ही आए उत्तर देने के लिए, पहले क्यों नहीं बताया? बेटी तो एक है और संबंध की बात 4 जगह पक्की हो गई, कैसे विवाह होगा? चारों बोले अब कुछ भी हो, हमारी बात खाली नहीं जा सकती। तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने, हम तो बात पक्की कराए और अमुक तिथि निश्चित हो गई है, चारों बर आएंगे विवाह के लिए। ब्राह्मण को बड़ी चिंता हो गई। बेटी एक और दूल्हा 4। जो जो समय निकट आवे बाकी चिंता बढ़ती जाए। एक दिन जा रहे थे तो एक नदी के तट पे एक भगवती का दर्शन हुआ। ब्राह्मण को चिंता तो देखा तो पूछा, ब्राह्मण क्यों चिंतित हो? सारी बात बताई कि मेरे जैसी चिंता कौन की होगी, बेटी तो एक है और 4 बार आवे बारे हैं घर में ब्याह के लिए, क्या करूं, कहां चलो जाऊं? भगवती को दया आ गई, चिंता मत करो, ठाकुर जी सब भली करेंगे। विवाह के एक दिन पहले आके हमसे मिल लेना, हम यही भजन कर रहे हैं। निश्चिंत कर दिया है कि चारों बार आएंगे बारात लेके, बोले आने दो। विवाह का दिन आ गया, चारों वरण की बारात आ गई और ब्राह्मण उन भगवती के पास पहुंचे। अब क्या आज्ञा है? वैष्णव बोले कि यहां से तुम घर जाना, घर की ओर, और मार्ग में जो भी पहले मिले उनको हमारे पास ले आना। जैसी आज्ञा। ब्राह्मण आगे चले तो कहा देखो सामने बिल्ली चली आ रही है। वैष्णव ने कहा था कि जो सामने देखे उसको संगी लेते आना। बिल्ली उठाई, जो गोद में रख ली और आगे गए, सामने देखा कुतिया चली आ रही है। उसका कान पकड़ा, उसको भी संग लिया।
और आगे बढ़े, एक गधैया देखी, तीनों ले आए। उनकी आज्ञा थी जो भी 3 मिल जाए तो लेके चले आना। महाराज ये मिले हैं पहले तो। वैष्णव ने आज्ञा करी इन तीनों को कमरे में बंद कर देना, और जब तुम्हारी बेटी सो जाए उसको भी बंद कर देना। इससे क्या होगा कि हम आके संभाल लेंगे। तीनों कमरा में बंद कर दिए। बेटी भी जब सो गई तो सैया सहित अंदर कमरे में बंद कर दी। चारों बरों की बारात आ गई, मंडप में बैठे हैं, विवाह का मुहूर्त आ गया। अब वो वैष्णव आए। ब्राह्मण ने कहा अब क्या करूं कि ताला खोलो। ताला खोला है और अंदर जाके देखा 4 सुंदर कन्या खड़ी है, और चारों की वैसी शकल वैसी सूरत एक सी जैसी ब्राह्मण की बेटी है। आपने मुझे बचा लिया, मेरी लाज रख ली। चारों बेटियों का विवाह किया, कन्यादान किया, चारों विदा होके चली गई। वो वैष्णव जब चलने लगे तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपने इस चिंता से तो मुक्त कर दिया है, लेकिन ये तो बताओ अब पीछे में बुलाऊं सुलाऊं मेरी बेटी कौन सी है, कैसे पहचानूंगा? वैष्णव हंस के बोले ये तो तुम्हें तुम्हारे जमाई बता देंगे। पहचान हो जाएगी। वे तो चले गए। विवाह के कुछ महीनों बाद चारों जमाइयों का निमंत्रण किया है। चारों आए अपनी अपनी पत्नी को संग लेके, भोजन कराए। ब्राह्मण ने एक एक जमाई को बुलाया अपने पास, एक साथ नहीं बुलाया। जमाई जी मेरी बेटी कैसी है, बाकी लक्षण तो बताओ, तुम्हारी सेवा करेगा, घर को सब काम संभाले, सास आदि की सेवा करे। जमाई ने कही वैसे तो बहुत ही अच्छी है, काम भी करती है, ध्यान भी रखती है, पर एक बात बहुत खराब है। क्या है? चटोरी बहुत है। कोई सामग्री बना रही हो तो पहले चाट के देख ले, और घर को भी खा जाए, पड़ोसी के घर भी चाटे आवे। ये आदत बहुत खराब है। ब्राह्मण समझ गए और बिल्ली गई है जाके घर में। इस जमाई को तो बुलाना चलाना है नहीं। दूसरे जमाई को बुलाया, जमाई जी मेरी बेटी कैसी है, सब घर का काम तो करती है, ध्यान तो रखती है। जमाई बोलो वैसे तो बहुत अच्छी है, सब काम करे संभाले, पर एक बात बहुत खराब है। क्या है? भौंकती बहुत है। भली बात कहो, सलाह की बात करो तो भी उल्टी लगती है, सारे दिन लड़ती है, भौं 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 करती है। महाराज ऐसा लगता है कि जैसे कुतिया थी पिछले जन्म में। ब्राह्मण ने मन में विचार करो कि हाँ कुतिया तो पहुंची है। ये भी जमाई मेरा नहीं है। तीसरे को बुलाया, जमाई जी मेरी बेटी सेवा तो करती है, ध्यान तो रखती है। उस जमाई ने भी पत्नी का परिचय दिया कि वैसे सब बात बहुत बढ़िया है, पर एक बात बहुत खराब लगती है। क्या? कि भली बात कहो, अरे मुंह से कुछ कह ले, गाली दे ले, वो तो सीधी छाती में ही लात मारती है, ऐसी दुलत्ती मारी, देखो मेरी छाती में आज भी दर्द हो रहा है। पता नहीं पिछले जन्म की गधैया है क्या? ब्राह्मण समझ गया वो गधैया इसके यहां गई है। पीछे चौथे जमाई को बुलाया, जमाई जी हमारी बेटी सब ध्यान तो रखती है, तुम्हारी सेवा करती है। जमाई बोला बेटी क्या है? लक्ष्मी है, लक्ष्मी मेरी बहुत सेवा करती है, घर वालों का ध्यान रखती है, सब काम करती है। महाराज क्या बताएं, उसका तो कोई त्रुटि दोष है ही नहीं जो अब आपके हम बता सके, सब गुण संपन्न है। ब्राह्मण समझ गए और मेरी बेटी जाई के घर में गई है। और पीछे वही जमाई बुलावे और उनसे तो हाथ जोड़ लिए वाले। ये प्रसंग गोसाई जी ने सुनाया, हास्य प्रसंग है। कुम्मनदास जी उन भगवती ने शरीर तो बदल दिए, सबको मनुष्य बना दिया, लेकिन वृत्ति कैसे बदले, स्वभाव कैसे बदले? कोई होगा पुण्य कर्म जो मनुष्य देह की प्राप्ति हो गई, वो दैवी जीव नहीं है कुम्मनदास। लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त का संग कभी निष्फल नहीं जाएगा, वो कल्याण उसका होगा, कृतार्थ होगी, लेकिन वो फल प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे तलवार हो लोहे की, पारस का स्पर्श करा दो तो वो सोने की बन जाएगी। लोहा सोने का हो गया, लोहा सोना बन गया, लेकिन स्वभाव तो वही है, काटना, तलवार है ना। गोसाई जी को दंडवत करी कुम्मनदास जी ने, धन्य कृपा।